और यहाँ पर चेक करें, माशाल्लाह से हमारी बजीज़ आज दोबारा से बाहर निकली हुई है, बाहर बैठ कर खा रही है, जबकि उसने अंडे भी अंदर दी हुई हैं। तो ये बड़ी ईरान को बात है कि आराम से बाहर आती है, खा के दोबारा से चली जाती है। लेकिन आज जो मैंने आपको एक और मज़े की बात बतानी थी, एक और खुशखबरी सुनानी है, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए मैं आपको दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ कि वो क्या है। मैं इधर अंदर आ गई हूँ, ये देखें, इसका भी डर है बाहर ना निकल जाए, क्योंकि ये उड़ती तो बहुत तेज़ है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दिखाना है, जो कि ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह से एक बच्चा निकला हुआ है। और आपको नज़र आ रहा होगा दूसरा अंडे से भी आधा छिलका जो है उतरा हुआ है, जबकि थोड़ा सा ही जो बाकी अंडा है ऐसे है बग़ैर छिलके के है। तो अब इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में ये भी निकल आएगा। लेकिन आप ये चेक करें माशाल्लाह से कितना क्यूट है। अब मैं इसको उठाती नहीं हूँ, ऐसे ना हो कि वो मुझे जो ये कबूतर है ये मुझे मारने लग पड़े, तो और इसलिए भी नहीं उठाती। ये पहले भी इनका बच्चा मर गया था, अब दोबारा से ना मर जाए। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर। ये देखें, मैं ज़रा सी अंदर गई हूँ, यहाँ पर पार्टी हो रही है। इनकी तो खैर है, लेकिन ये जो मेरी मिर्च का इन लोगों ने सफाया किया हुआ है, इसका मुझे अफसोस होता है कि ये यहाँ पर आ जाते हैं। चलो भाई तुम भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आपको अंडा नज़र आ रहा है। ये अंडा ऐसे था कि दिए तो उन्होंने टोकरी में था, लेकिन ये वाली चिक बाहर निकली है, तो बार बार इसको चोंचे मार रही थी, शायद इसको तोड़ के खाना चाहती थी। तो मैंने जल्दी से उठा के इसको यहाँ पर रख दिए हैं ताकि वो खा ना सके। अब वो नीचे से कुछ ना कुछ खा रही है। यहाँ पर आपको बाल्टी में ये पानी नज़र आ रहा होगा, अब तो अच्छा खासा गंदा हुआ पड़ा है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर इसलिए रखा था कि पहले मैंने एक 2 दिन यहाँ पर रखा है बड़ा सा टब, उसके अंदर पानी डाला है कि शायद हमारी ये जो डक्स हैं वो अच्छे से यहाँ पर नहा लिया करें। लेकिन मैंने जैसे पानी रखा था सारा दिन वैसे ही पानी साफ़ सुथरा रहा, कोई उसमें गा नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो इसमें नहीं नहाए। तो मैंने सोचा कि शायद वो थोड़ा टब बड़ा था, तो आज मैं इसको ऐसे परात रख देती हूँ, इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। लेकिन ये जो पानी मुझे लग रहा है ये जस्ट ये जो इनके पीने की वजह से लग रहा है, ये नहाई इसके अंदर नहीं है। ये क्योंकि ऐसे रह के इनके साथ चिक्स के साथ, तो अब ये भी वैसी हो गई हैं, ये नहाती तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इनको ज़बरदस्ती इसके अंदर डाल दें तो शोर मचा के फिर बाहर निकल जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये वाली बताती हूँ कि अभी तो ये दोनों बाहर निकली हुई हैं, लेकिन ये जो हमारी बजीज़ हैं इन्होंने अंडे दिए थे हमारे कबूतर से पहले, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई बच्चा नहीं निकाला है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने निकालना ही नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में अंडे शायद ख़राब हो गए होंगे। तो वो भी वहाँ पर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा खासा बड़ा बच्चा हो गया है, ये देखिए। और ये अंडा जो है ये ख़राब है। ऐसे ऐसे करें तो इसमें आवाज़ आती है ऐसे पानी की, जो कि मैं क्या करती हूँ यहाँ पर इनको डाल देती हूँ। ये देखिए सारा ब्लू पानी था इसके अंदर, यानी कि कोई बच्चा नहीं बना हुआ। मैं आपको एक आइडिया दूं? हाँ बोलें, कौन सा आइडिया? ये देखें पतंग उड़ाया जा रहा है और मुझे ये आइडिया देगा। चलो बोलो कौन सा आइडिया देना है? हम सब बर्ड को एक ही पिंजरे में शिफ्ट कर दें। कौन से पिंजरे में? इसमें जी। वो कैसे? अभी हमारे 2 छोटे केज इसमें लगी हुई हैं और एक केज उसमें है और 7 कबूतर भी उसमें हैं, तो फिर हम कैसे शिफ्ट कर दें? बाहर निकाल के पिंजरे उठा के में शिफ्ट कर दें। मीन तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सबको हम सबको एक ही
केज में शिफ्ट कर देते हैं, ये सब पिंजरे डाल लेते हैं और इनको खुला छोड़ देते हैं। अच्छा, वैसे आइडिया तो अच्छा है। इसके कहने का ये मतलब है कि हम जो बजीज़ हैं उनको भी हम खुला छोड़ दें और डव को भी और फिंचेस को भी खुला छोड़कर यानी इस पूरे केज में ऐसे रखें, तो बुरा आइडिया नहीं है, इसमें भी सोचा जा सकता है। और कॉकटेल को भी इसमें शिफ्ट कर दें। हाँ, कॉकटेल को भी शिफ्ट कर सकते हैं। चलें इसके बारे में भी सोचते हैं, तो इंशाल्लाह अब इस पे भी अमल करेंगे। पहले हम सोचते हैं कि ये आइडिया ठीक है या नहीं, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें। वैसे ये भी ठीक है कि हम अपने इनको चिक्स को बाहर शिफ्ट कर दें, गर्मियाँ हैं तो इनको आज़ाद छोड़ दें और अच्छा सा इंतज़ाम इनके लिए करें और कुछ हम चीज़ें इसके अंदर रखें। तो चलिए इसमें भी सोचेंगे। वैसे मैं आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पर मैंने अंडा इसको तोड़ा है, इसकी इतनी बू आ रही है कि हम पूरे केज में इसकी बू हो गई है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मेरे ज़हन में ये था कि इसके अंदर वो जर्दी होगी और इस तरह करके और ये खा लेंगे। अब तो मेरा प्रॉपर दिल भी ख़राब हो रहा है, लेकिन फ़ौरन से मक्खियाँ आ गई हैं, तो ये इस तरह था। स्टिल मैंने मुंह पे हाथ रखा हुआ है, हालांकि मैंने अंदर सारा झाड़ू वगैरह लगाया है। वहाँ पर जहाँ पर मैंने अंडा फेंका था वहाँ पर मैंने पानी गिरा कर वहाँ से भी मैंने झाड़ू अच्छे से लगाया है, गंद सारा बाहर निकाला है और वो जो पानी परात थी पानी वाली वो भी सारी निकाल के मैंने पौधों को पानी दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो बू है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। छोटा सा अंडा था लेकिन बू पूरे केज में, केज से बाहर ऐसे अभी तक मुझे फ़ील हो रही है। वैसे बहुत ही गंदा अंडा था, आइंदा तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ जो मेरी ये मिर्च हैं, जो कि माशाल्लाह से ये देखिए मिर्च बनना अब शुरू हो गई है। यहाँ पर बहुत सारी बन रही हैं, ये वाली फूल तो माशाल्लाह से बहुत है। और इसमें भी अब इंशाल्लाह मैं देखूँगी, अभी भी शायद बनी हो, लेकिन जो मैंने पौधे छोटे छोटे यहाँ पर लगाए थे, यहाँ पर देखें ये छोटा सा है और छोटी सी ऊपर से ये फूल बन रहा है, तो इसलिए मैं इसको नीचे से तोड़ देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, ऊपर बड़ा हो जाए। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जितने मैंने यहाँ पर प्लांट लगाए थे माशाल्लाह से कोई भी नहीं सूखा, हालांकि धूप सख्त होती है, बारिश यहाँ पर हुई ही नहीं है, तो फिर भी यहाँ पर अच्छे से ग्रोथ हो रही है। बस टमाटर के सीड रहते हैं, टमाटर की सीड मैं इसलिए नहीं लगा रही कि मैं कहती हूँ कि बारिशें स्टार्ट हो जाएँ। कहा तो जा रहा है कि कल से इंशाल्लाह बारिशें होंगी, तो जैसे ही बारिशें होंगी मैं सीड लगा दूँगी, तो इंशाल्लाह हमारे वो जल्दी से पक जाएंगे, मीन ग्रोथ हो जाएंगे। फ़ौरन से वो पकते नहीं है। खैर जो भी है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये तो वैसे ही सूख गई हैं। यहाँ से जो थी दूसरी वो भी मैंने उतार ली है, यहाँ से भी मैंने सारी निकाल ली हैं। अब जस्ट इसमें मिट्टी है, बस अब हमें क्या करना है, हमें इनको सिर्फ खाली करना है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि इन सब को मैं केज के अंदर सारी मिट्टी को उधर डाल दूँ और यहाँ से ये बिल्कुल ख़ाली कर दूँ। फिर जैसे जैसे हम जो चीज़ लेकर आएँ, बाल्टियाँ लेकर आएँ, तो हम इनको उसमें डालते जाएँ मिट्टी को, और वैसे भी अंदर वो खाद बनती जाएगी और फिर हम इसको जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे कर लेंगे। बहरहाल ये अभी वैसे हम सोच रहे हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं। तो इस साइड पे तो आने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। फ़िलहाल ये भी बेचारे अंदर हैं, लेकिन शायद इनकी हिस्स ही नहीं है कि ये फील कर सकें कि अंदर कितनी बू है। बहरहाल जो भी है आज की वीडियो यहीं तक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। बस आपने शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना है। और आप यहाँ पर ये भी चेक कर लें कि ये आपको पतंग नज़र आ रहा होगा कितना ऊपर है, वो देखें। तो बस बच्चों के यही काम होते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। तो अल्लाह हाफ़िज़।